हेलो डे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। नन्हे मुन्ने बच्चों, बैठ जाओ बेटा, पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। आपके सर आपको पढ़ाने के लिए आ गए। आपको पता है मैं हमेशा आपको एनवायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए उपस्थित होता हूँ। उसी प्रकार से आज एक बार फिर आ गया हूँ आपको पढ़ाने के लिए। जितना मेरे के अंदर आपको पढ़ाने के लिए मैं उतना उत्सुक हूँ, उतना ही उत्सुक आप भी होने चाहिए, आप भी पढ़ने के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं आपको पढ़ा करके वापस चला जाता हूँ, फिर वापस दूसरे दिन ही आता हूँ। तो थोड़ी देर पढ़ना है आपको, ज़्यादा देर नहीं पढ़ना है। इस कारण से आप पढ़िएगा, आप काम कीजिएगा जो भी मैं काम करवाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। और अगर आज पहली बार आपने क्लास देखी है तो बेटा आप पहले वाली सारी क्लासें भी अवश्य देख लें। उसके अलावा आपको पता है हम बेटा चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, ग्रोविंग अप पढ़ रहे हैं, बड़े होना। ग्रोविंग अप का मीन्स क्या होता है? बड़े होना। ये हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है। तो सबसे पहले तो बेटा नोट करता हूं चैप्टर 3 GROWING और UP। ग्रोविंग अप का मीन्स बड़े होना। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है कि बेटा सारी लिविंग थिंग्स होती है वो बड़ी होती है। यानी कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब वो छोटा सा होता है। जैसे जैसे समय निकलता है, जैसे जैसे टाइम निकलता है, वो बच्चा बड़ा होता है। पहले आप ही देखो, पहले जब आपने जन्म लिया था आप छोटे से थे, फिर आप फर्स्ट क्लास में, उससे फर्स्ट से पहले आप प्ले ग्रुप में आए स्कूल पढ़ने के लिए, फिर आप केजी में आए, उस केजी से पहले नर्सरी में भी आप पढ़े। तो बेटा जैसे जैसे आप अगली क्लास में जा रहे हो वैसे वैसे बड़े होते जा रहे हो। उसी प्रकार मैं भी देखो इतना बड़ा हुआ हूं। तो मैंने भी जब जन्म लिया था मैं भी आप जैसा छोटा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकला, समय निकला, बड़ा होता गया और आज इतना बड़ा हुआ हूं आपके सामने खड़ा। तो आप भी एक दिन मेरे जैसे हो जाओगे। तो आपको सबको पता है सभी वस्तुएं जो सजीव वस्तुएं होती है, निर्जीव नहीं, जो सजीव वस्तुएं होती है वो समय के साथ साथ बड़ी होती है। उसी प्रकार से पेड़ पौधे जो होते हैं वो भी बेटा बड़े होते हैं। पेड़ पौधे भी पहले छोटा सा पौधा होता, फिर बड़ा होता, थोड़ा फिर और बड़ा होता है, फिर बहुत बड़ा पौधा बन जाता है। आपको सबको पता है। तो बेटा आप बुक निकालना, पेज नंबर 18-19 पेज नंबर। चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया था, आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पेज नंबर 18 और 19 आप ओपन कर बैठ जाना। और 18 पेज नंबर लिखा हुआ है EXERCISE, एक्सरसाइज लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, देखो ऐसे लिखा हुआ है ए और लिखा हुआ है MULTIPLE CHOICEQUISTIONS, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यानी कि जो वैकल्पिक होते हैं, मल्टीपल का मीन्स बेटा इच्छा है बहुत सारे, चॉइस यानी इच्छा या विकल्प, और इक्वेशन यानी प्रश्न। तो कौन से प्रश्न? मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न। फिर क्या लिखा हुआ है? ये कह रहा है TICK, टिक द CORRECT करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक का मीन्स होता है बेटा ये टिक, द करेक्ट, करेक्ट का मीन्स सही, ऑप्शन का मीन्स विकल्प। आपको क्या करना है? जो बेटा सही विकल्प होता है उस सही विकल्प को टिक करना है। यानी आपको 3 विकल्प देंगे हम। कितने देंगे? 3। उसमें से बेटा जो सही होगा उसको टिक करना है। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ए बॉय GROWS grows into a, फिर देखिएगा ऑप्शन ए लिखा हुआ है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ देखो MAN मैन। फिर देखो आगे बॉक्स बनाया हुआ है। फिर देखो ऐसे लिखा हुआ बी, फिर लिखा हुआ है WOMAN, फिर देखो बॉक्स बनाया हुआ है, फिर लिखा हुआ है सी, और लिखा हुआ है NONEOFTHESE, यानी नन ऑफ दीज लिखा हुआ है। देखो ये आपके पास में 3 विकल्प, मैंने कहा ना हम आपको 3 ऑप्शन देंगे हम। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन।
आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन के सामने टिक करना है। जो इसमें से करेक्ट होगा, ये करेक्ट है तो इसके बॉक्स में टिक करना, ये है तो इसमें, और ये है तो बेटा इसमें। पहले हमारे को क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा तभी आंसर दे पाएंगे, बिना क्वेश्चन पढ़े तो आंसर नहीं दे सकते। देखो क्या लिखा हुआ, ए का मीन्स एक होता है, बॉय का मीन्स लड़का होता है आप जैसा, ग्रोज का मीन्स बड़ा होता है या वृद्धि करता है, इनटू यानी में, ए यानी ये किस में। ये कह रहा है एक लड़का किस में वृद्धि करता है। अब एक लड़का होगा वो किस में वृद्धि करना मीन्स बड़े होना। एक लड़का जब बहुत बड़ा होगा धीरे धीरे, तब ये कह रहा है आदमी बनेगा। फिर कह रहा है कि वो महिला बनेगी। अब लड़का बेटा महिला कैसे बनेगा, बड़ा होगा तो महिला बन जाएगा क्या? हाँ, लड़का होगा तो आदमी बनेगा, महिला थोड़ी बनेगी। हाँ? या महिला बनेगी? महिला नहीं बनेगी बेटा, लड़का है तो आदमी बनेगा। और ये कह रहा है नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं बनेगा। अरे बेटा कुछ तो बनेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी नहीं बनेगा। अब बड़े होंगे तो आदमी तो बनेंगे, सीधी सी बात है। तो आपको क्या करना है, जो मेन ऑप्शन लिखा हुआ है इस मेन वाले ऑप्शन के सामने ये टिक कर देना है। आपको यही बोला गया था क्वेश्चन में, आपको क्या बोला गया था कि सही विकल्प को चुनना था, यानी कि करेक्ट ऑप्शन के सामने टिक लगाना था। तो आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद में आपको आंसर मिल गया कि एक बॉय होता है वो ग्रोज इनटू ए मैन। अब बेटा देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। दूसरा है ए PLNT प्लांट BECOMES becomes a। ऑप्शन ए ऑप्शन में लिखा हुआ है ROOT। फिर देखो बी ऑप्शन है STEM। फिर देखो सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन है TREE। नन ऑफ दिस का बेटा मीन्स होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। अब देखो आगे वापस, ए का मीन्स क्या होता है, एक होता है। प्लांट का मीन्स पौधा होता है। बिकम्स का मीन्स बन जाता है। ए का मीन्स एक, यानी एक पौधा एक बन जाता है। एक पौधा क्या बनेगा, ROOT। रूट का मीन्स होता है बेटा जड़। एक पौधा जड़ बनेगा क्या? सर जड़ थोड़ी बनेगा, जड़ तो उसके पौधे होगा, पौधा होगा तभी भी उस पौधे की जड़ होगी। तो बेटा जड़ तो नहीं बनेगा, है ना। फिर कह रहा है स्टेम, यानी पौधे का तना बन जाएगा। अरे बेटा तना तो जब छोटा पौधा होगा तभी भी तो उसका तना बनेगा। और लास्ट कह रहा पेड़ बन जाएगा। हाँ सर ये बात सही लिखी है कि एक छोटा पौधा एक पेड़ बन जाता है। तो यहां टी कर दो। कहां टी करोगे, टी पर। तो क्या हो गया, ए प्लांट बिकम्स ए ट्री। यानी मतलब क्या हुआ, एक पौधा एक पेड़ बन जाता है। बनता है नहीं बनता बेटा पेड़? बिल्कुल बनता है सर। तो बेटा हमने कितने क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन में दो थे, वो दोनों किए। पहले तो सबसे पहले लिखा हुआ एक्सरसाइज। आपको कैसे काम करना है, आपको चैप्टर बार बार नहीं लिखना है, क्योंकि जब हमने सबसे पहले चैप्टर शुरू किया था तब बेटा लिख दिया था। तो बार बार चैप्टर का नाम थोड़ी लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। सारी चीजें समझ में आ रही है ना, या फिर ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हो? सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। फिर देखो आगे लिखा हुआ है एक्सरसाइज EXERCISE। तो आपको नोटबुक में क्या करना, आज की डेट डाल करके, होमवर्क डाल करके सीधा ये लिखना है, एक्सरसाइज लिखना है सीधा, है ना। फिर उसके बाद में ए नंबर लगाना, ये ए। फिर लिखना MULTIPL मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल का मीन्स क्या, मल्टीपल आप मल्टीप्लाई करते ही नहीं करते हो? केजी क्लास में पढ़ते थे तब मल्टीप्लाई करते ही नहीं करते थे, बताओ। मल्टीप्लाई का मीन्स गुणज होता है, यहां होता है मल्टीपल का मीन्स आपके पास में वैकल्पिक ऑप्शन होंगे। आपके पास में 2 3 ऐसे मल्टीपल आपके सामने हो सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चॉइस का मीन्स इच्छा होता है, क्वेश्चन का मीन्स प्रश्न होता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि वैकल्पिक इच्छा वाले प्रश्न। फिर लिखा हुआ है टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही विकल्प जो होता है
उस पर आपको क्या करना, टिक करना है। जो सही विकल्प होता है उसके सामने आपको टिक लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है बस। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, ए बॉय ग्रोज इनटू ए, एक लड़का वृद्धि करके एक आदमी बनता है। तो बेटा आदमी, देखो ए वाले ऑप्शन में आदमी लिखा हुआ है, तो आपको ए ऑप्शन के सामने टिक करना था, आपने बिल्कुल सही किया था। अब देखो वुमेन, अब वुमेन महिला कौन बनती है, ये कोई लड़की होगी, वो लड़की बड़ी होकर महिला बनेगी या आप बड़े होकर महिला बनोगे। लड़का होकर के लड़का बड़ा होगा तब वो आदमी बनेगा बेटा, और अगर लड़की बड़ी होगी तब वो महिला बनेगी, है ना। हाँ, तो यहाँ पर अगर यहाँ गर्ल लिखा होता कि गर्ल ग्रोज इनटू ए, तब तो बेटा वुमेन आता कि लड़की फिर बड़ी होकर महिला बन जाती है। बट यहाँ लिखा हुआ बॉय यानी लड़का बड़ा होकर के आदमी बन जाता है। फिर देखो आगे, ए प्लांट बिकम्स ए, यानी एक पौधा बिकम्स यानी वही बन जाता है। अब कैसे, कब बनेगा, बड़ा होगा तभी बनेगा। चाहे ऐसे तो ऐसे लिखो, ए प्लांट ग्रोज इनटू ए, तो भी सही बात है। आपकी बुक में लिखा हुआ ए प्लांट बिकम्स ए, तो जो बुक में लिखा हुआ है वही लिखेंगे हम, दूसरा क्यों लिखेंगे। तो ए प्लांट बिकम्स ए, पहला कह रहा रूट, दूसरा कह रहा स्टेम, तीसरा कह रहा है ट्री। हमने तो अच्छे तरीके से पढ़ा है ना बेटा कि ट्री बनता है, पौधा बड़ा होकर के पेड़ बनता है, ये हमने पढ़ा था। तो हम ये गलत क्यों करेंगे, हमारे को तो ट्री लिखना है, तो हमने ट्री लिखा था। उम्मीद है बेटा बहुत अच्छा समझ में आएगा। कितना अच्छे ढंग से समझाया है, याद करो। देखो इतना धीमे धीमे तरीके से इतना अच्छा मैंने समझाया है। उम्मीद है आपसे बेटा आपको बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आपको सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया है। अब बेटा मैंने बताया ना आपको होमवर्क यही करना है, जो मैंने लिखवाया है वही आपको होमवर्क में करना है। मैंने क्या लिखवाई, एक्सरसाइज करवाई थी, ए वाली एक्सरसाइज करवाई, बी वाली एक्सरसाइज करवाई, यही बेटा आपको होमवर्क में करना है। फिर ए वाला क्वेश्चन पूरा कर लिया है, हम कल जब आपको पढ़ाने आएंगे तब ए की जगह बी वाला क्वेश्चन करेंगे। जो बी वाला जो भी क्वेश्चन होगा वह हम हमारी बेटा कल की क्लास में करेंगे। तो बेटा आपको सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है, बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में आपको ये सारा काम करना है। क्यों, क्योंकि अच्छी हैंड राइटिंग में करोगे तो एक बार ही करना पड़ेगा। अगर गलत किया, सुंदर अक्षरों में नहीं किया, बैड हैंड राइटिंग में किया, तो बेटा हम नोटबुक जब चेक करेंगे तब देखो ऐसे लाइन खींच करके लिख देंगे डू अगेन, क्या लिखेंगे, डू अगेन लिख देंगे, तब आपको वापस करना पड़ जाएगा। इस कारण बेटा एक बार में ही काम करना है और सुंदर काम करना है, सुंदर काम करना ना एक बार में ही। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी बेटा। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, यानी अब आपसे चलता हूं मैं। वापस कब आऊंगा, कल आऊंगा, और बेटा कल आऊंगा। तब तक के लिए आप खुश रहें, आप मस्त रहें, आप तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।